इंदौर के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर 6 तारीख के दिन कई अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसको लेकर गोपाल मंदिर के मुख्य पुजारी से रिपोर्टर नीरज बोरासी में चर्चा की। गोपाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि जन्माष्टमी का पर्व 6 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने मंदिर का इतिहास भी बताया। इतिहास को अपने में समेटे ये केवल एक मंदिर मात्र नहीं बल्कि वास्तुकला का सुंदर और मजबूती का ऐसा बेजोड़ नमूना है। इंदौर शहर का ऐतिहासिक गोपाल मंदिर, जहां 19 वर्ष से राधा कृष्ण की आराधना के स्वर गूंजते आ रहे हैं, जहां दशकों से सत्संग की धारा बह रही है, वहां अब संस्कृति के रंग भी सजेंगे। लकड़ी और पत्थर से बना यह मंदिर एक बार फिर अपने भव्य रूप में सजकर तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मंदिर को 20 करोड़ रुपये में संरक्षित किया गया। संरक्षण के साथ यहां नवीनीकरण का कार्य भी हुआ ताकि इसे और भी आकर्षक बनाया जा सके। इतिहास को अपने में समेटे ये केवल एक मंदिर मात्र नहीं बल्कि वास्तुकला का सुंदर और मजबूती का ऐसा बेजोड़ नमूना है, जिसका परीक्षा हाथी से भी कराई जा चुकी है। राजबड़े के समीप राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का निर्माण यशवंतराव होलकर प्रथम की पत्नी कृष्णाबाई ने सन 1832 में कराया था। उस वक्त इस मंदिर के निर्माण में 80,000 रुपये खर्च हुए थे। मुख्य मंदिर पत्थर से बना हुआ है। मंदिर परिसर में अन्य कक्ष आदि पत्थर और लकड़ी से बनाए गए हैं। सागवान और कालिया की लकड़ी से बने मंदिर को मराठा और राजपूत शैली में आकार दिया गया है। आज हम आए हैं राजबड़ा स्थित गोपाल मंदिर में, जहां जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जन्माष्टमी को लेकर बड़ी एक विडंबना चली आ रही है कि 2 तिथि के कारण किस तरीके से जन्माष्टमी मनाया जाए, किस तारीख को जन्माष्टमी मनाया जाए। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। आइए हम बात करते हैं पंडित जी से कि जन्माष्टमी को लेकर जो तिथियां बताई जा रही है, किस तरीके से तिथियां हैं। पंडित जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, तिथि को लेकर बड़ी वो चली आ रही है, स्थिति क्या स्थिति बनेगी और किस तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी? सर्वप्रथम हमारे वैदिक सनातन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, वैष्णव और स्मार्त। तो 6 तारीख को शाम को 6 बजे और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 7 तारीख को और 6:30 बजे ये तिथि रहेगी। तो स्मार्त संप्रदाय को जो मानने वाले, जो शिव संप्रदाय को, और वैष्णव जो रहते हैं सूर्य उदय को मानते हैं। तो यहाँ के जो राजा थे, होलकर राजा भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्त थे, स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले थे। इसलिए गोपाल मंदिर में जब भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, जो पहली मनाई जाती है, और वैसे भी भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है, जब जन्म किसी ने नहीं मनाया था, केवल रात्रि में देवकी, वसुदेव और चंद्रमा के सिवा सभी क्या है सो रहे थे। तो इस पर दूसरे दिन ही भगवान का जन्म उत्सव आम जनता मनाती है। ये हमारी परंपरा है। और इस वर्ष गोपाल मंदिर में जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि गोपाल मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो आप देख रहे हो, बड़ा सुंदर स्वरूप, और गोपाल मंदिर का जो पहले था वैसा स्वरूप में वर्तमान में है। और यहाँ पर जन्म उत्सव की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान के मंदिर में साफ सफाई, बिजली के द्वारा, बल्बों के द्वारा, देखो अभी श्रृंगार होगा, उसके बाद फूलों का श्रृंगार होगा। और जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल भगवान का 5 बजे पंचामृत स्नान होगा, नव वस्त्र धारण कराएंगे। फिर भगवान को बाल भोग लगाकर माखन मिश्री लड्डू का भोग लगेगा और श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती होने के बाद यहाँ पर वैदिक पद्धति से और भजन, कीर्तन, संकीर्तन होंगे। और शाम को 11 बजे 6 तारीख का ये कार्यक्रम है। तो 11 बजे 11 ब्राह्मणों के द्वारा और भगवान का अभिषेक, पूजन पाठ विधि विधान से होगा। और प्रातःकाल से ही पंजीरी का प्रसाद अर्धरात्रि तक बटेगा और 12 बजे बड़े धूमधाम के साथ वैदिक पद्धति के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार और जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और सभी हमारे इंदौर वासियों को, धर्म प्रेमी जनों को जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। सबका कल्याण हो, आनंद हो और सद्भावना हो। पंडित जी, देखा जा रहा है कि मंदिर काफ़ी पुराना है, क्या इतिहास रहा है ये मंदिर का? मंदिर का निर्माण प्रथम यशवंतराव होलकर की धर्मपत्नी
कृष्णाबाई होलकर, जो हमारी कृष्णाबाई होलकर जी जो हैं अहिल्याबाई के कदमों पे चली और बड़ी धार्मिक थी। और 1832 में इस मंदिर का क्या है निर्माण हुआ और जो भगवान कृष्ण की परम भक्ति थी उनकी स्मृति में ये मंदिर का निर्माण हुआ। पंडित जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरे मंदिर में काले पत्थर लगे, काले पत्थर की क्या विशेषता है? सर्वप्रथम जिस कालीन माने जिस समय जिस शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण हुआ उस समय अधिकांश सभी मंदिर काले पत्थरों से निर्माण है। आप कहीं भी जाएंगे तो सारे काले पत्थरों उस समय इसकी उपलब्धि होती थी। और भगवान कृष्ण का मंदिर है, भगवान हमारे कृष्ण का भी वर्ण काला है और मंदिर का भी वर्ण काला है, किंतु यहाँ पर हमारे गोपाल जी राधा जी के प्रभाव से गोरे हैं। क्या हैं? पंडित जी, देखा जा रहा है कहाँ कहाँ से जन्माष्टमी के दिन इंदौर के गोपाल मंदिर में भक्त यहाँ पर आएंगे पूजा करने के लिए। इंदौर में गोपाल मंदिर की सर्वप्रथम तो क्या है, जो यहाँ का गोपाल मंदिर का दर्शन करके ही अपने जन्म और व्रत का पूर्ण मानता है। माने जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया तो व्रत पूर्ण नहीं है। और इंदौर संभाग से, क्योंकि अहिल्या माता का प्रभाव पूरे इंदौर संभाग में है, तो इंदौर संभाग से दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी मनोकामना करके जाते हैं गोपाल जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पंडित जी, देखा जाता है कि बाहर विदेशों से भी भक्त गोपाल मंदिर में दर्शन करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, क्या कहेंगे उसको लेकर? यहाँ पर इस वर्ष जो है मैंने भी बहुत से कार्यक्रम हुए और यहाँ पर विदेशियों ने जो दर्शन किए और दर्शन के साथ साथ मैंने उनके अंदर भगवान की जो भक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम, यहाँ कभी एक दिन कीर्तन हो रहा था, संकीर्तन हो रहा था, तो विदेशी लोग ऐसे नाचे कि यहाँ भी बाले शर्मा गए कि देखो इनके अंदर भगवान के प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल मंदिर के पुजारी, जिन्होंने बताया कि जन्माष्टमी 6 तारीख को ही बनाई जाएगी, जिसको लेकर अब कोई भी शंका या विशंका की बात नहीं रही। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ नीरज बोरासी, व्यास मीडिया, इंदौर।